एक बहुत बड़ी खबर जिसका एक अरसे से इंतजार है और आपने पेशेन गोई भी कर दी थी कि उसमें क्या होना चाहिए या क्या होगा, हल्का फुल्का ये इशारा दिया था आपने, मजीद नहीं बताया था कि शाहजहां साहब अलमारूफ मोहसिन नकवी साहब अलमारूफ शाहजहां साहब से आपकी मीटिंग हुई थी। सेठ साहब, अभी तक उसके बारे में कोई बड़ी खबर नहीं आई। क्या इतना पेचीदा फैसला जो अभी तक नहीं हो सका कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा, वो एक किट की रुनुमाई होनी थी, वो भी कहीं डिले हो गई, क्या मसला हुआ? नहीं, मसला तो है ना, और पेचीदा है, तो इसलिए मेरा ख्याल है सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया जा रहा है। ये सिर्फ क्रिकेट की तो अब मसला नहीं रहा ना, अब तो सियासत का मसला बन चुका है, सिक्योरिटी का मसला बन चुका है, हुकूमतों के दरमियान जो तल्लकात है उसका मसला बन चुका है, बियॉन्ड PCB एंड BCCI एंड ICC। और ये सारे के सारा इस वजह से कि BCCI ने ICC को टेक ओवर कर लिया और अब BCCI और ICC एक ही चीज़ है, और इसलिए जो भी पॉलिसीज़ ICC फॉलो कर रहा है वो BCCI पॉलिसीज़ हैं, और जो BCCI पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं। तो इसलिए फिर अब सियासत तो ले आए हैं, BCCI सियासत क्रिकेट में ले आया है, और फिर BCCI ICC में घुस गया और ICC को टेक ओवर कर लिया, और ICC में हिम्मत नहीं है कि वो BCCI के सामने खड़ा हो, तो इसलिए ये सारे मसले अब पेचीदा होते जा रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि जिस तरह वो कर रहे हैं ICC के साथ, हम भी अभी वही रूट लेंगे उनको आईना दिखाने के लिए। लेकिन सेठी साहब, एक बड़ी मुलाकात हो गई वज़ीर आज़म से मोहसिन नकवी साहब की, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब बता देंगे हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फिर आया कि जुम्मे या पीर वाले दिन इस हवाले से फैसला मुतवक्किल। आपने कहा सब स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है, वज़ीर आज़म से हो गई, अब क्या रहता है? मेरा ख्याल है टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा। अगर आपका ख्याल है कि फैसला हो गया है तो फिर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस स्टेज पे वो फैसला सुनाया जाए। सरप्राइज किया जाए, शॉक किया जाए। आप देखिए ना, सरप्राइज और शॉक में बड़ा फर्क है ना। हाँ। अब इस वक्त तबसरे हो रहे हैं इंडिया में भी, हर जगह पे भी, मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है ना, इसीलिए मेरा ख्याल है ये रुके हुए हैं अनाउंस करने से पहले। एक तो ये कि BCCI की बड़ी तनकीद हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी BCCI और ICC की तनकीद हो रही है, और इंडिया के अंदर भी अब सवाल खड़े शुरू हो गए हैं कि BCCI ने बहुत सियासी तौर पे ICC को टेक ओवर करके और क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ले आए। तो मेरा ख्याल है अगर ऐसी बातें चल रही हैं तो बातों को थोड़ी सी हवा और होनी चाहिए, मौका और मिलना चाहिए लोगों को, थोड़ी सी टेंशन और क्रिएट हो जाए तो लोग और परेशान हो जाएंगे कि ये BCCI और ICC की वजह से ये सब रुकावटें आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की सोच है कि क्या जल्दी है अनाउंस करने में, थोड़ा तड़पते हैं तो तड़पने दें इनको। यानी आप कह रहे हैं फैसला हो चुका? मैं समझता हूँ फैसले हो चुके हैं, मगर अभी ये आपको मेरा अपना ये ख्याल है, देखिए जो फैसले हुए वो तो नहीं बताएंगे ये, ठीक है ना, क्योंकि अगर उन्होंने शॉक एंड ऑ करना है या सरप्राइज करना है तो फिर मुझे तो नहीं बताएंगे ना, बिकॉज मेरे आगे तुम बैठी हुई हो और तुम मेरे से सवाल का जवाब निकलवा लोगी। मशवरा लिया गया आपसे? नहीं नहीं, मेरे से कोई मशवरा नहीं लिया गया। आप एक बार पहले बता, तुम्हारा ख्याल है कि इस तरीके से तुम मेरे से निकलवा लोगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है, आपसे बात हो और फिर क्रिकेट पे बात ना हो? नहीं हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर मोहसिन नकवी की जगह पे होता तो मैं भी किसी को ना बताता कि क्या फैसला हुआ। तो इसलिए अगर वो नहीं बता रहे किसी को तो अच्छी बात है, मगर मैं समझता हूँ मैं अपना तज्जिया दे सकता हूँ, ठीक, मैं हुकूमत का नुक्ता नजर नहीं दे सकता, ना ही मैं बता सकता हूँ मोहसिन नकवी साहब के जहन में क्या है, ठीक है। तो अगर आप उसको एक तरफ कर दें, अच्छा, और अब मेरी बात सुने कि मैं समझता क्या हूँ, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ क्योंकि पूरी बात तो मुझे नहीं पता, तो अब वो सुन लीजिए, तो फिर आप बात आगे जो सवाल निकाल लीजिएगा। क्या? देखिए मेरा ख्याल है इन्होंने जाना है 2 तारीख को कोलंबो, जी ठीक जी, 7 को मैच है ना। हाँ, तो 2 को जाना है, फिर वहाँ एक्लामेटाइजेशन होनी है, ये होना है वो। अब सवाल ये है कि अगर इन्होंने मैच खेलना है कोलंबो में इंडिया के साथ तो फिर 2 को जाना पड़ेगा, और अगर इन्होंने अभी से फैसला करके अनाउंस करना है कि हमने इंडिया के साथ अभी पुल आउट कर रहे हैं तो फिर ये 2 को नहीं जाएंगे कोलंबो, जी, ठीक है। हाँ, वो कहेंगे हमारा मैच ही नहीं है, 5 को है मैच, 7 को है, हाँ, तो अभी 2 तारीख में 2 दिन है, हम अभी नहीं जाते। हाँ, तो एक तो ये फैसला करना है, अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हमने खेलना है तो फिर 2 को चले जाते हैं, नहीं खेलना तो नहीं जाते, मगर एक और फैसला भी हो सकता है जी कि 2 को चले जाएं और वहां जाके फिर सोचे कि हमने खेलना है कि नहीं खेलना, अच्छा, आखिरी वक्त पे फैसला करें कि हमने खेलना है। उससे ज्यादा बड़ी हेडलाइन बन जाएगी। हेडलाइन क्या, मेरा ख्याल है कि
वो जो आप बात कर रहे थे शॉक एंड ऑ, तो फिर उस वक्त तक तो और भी बहुत सी टेंशन चलेगी ना आखिरी वक्त तक। हाँ। अगर अभी फैसला हो जाता तो टेंशन ही कोई नहीं, ठीक। और अगर आखिरी वक्त पे फैसला होता है तो फिर टेंशन तो है ना, और स्टेटमेंट भी बहुत बड़ा होगा फिर, खेलने का भी या नहीं खेलने का भी। तो मैं अगर चेयरमैन होता तो मेरा तो यही फैसला होता कि मैं अभी कोई फैसला नहीं अनाउंस करूँगा, मैं जाऊँगा कोलंबो। अच्छा। अब जाके देखेंगे क्या सूरत हाल है वहाँ, इंडिया का क्या रवैया है, आईसीसी का क्या रवैया है। अगर ये इनका रवैया अभी भी चेंज नहीं हुआ तो फिर मैं अपना फैसला जो भी है वो सुना दूंगा। और अगर रवैया चेंज हो रहा है या कोई आगे कोई गुंजाइश निकलती नज़र आ रही है तो फिर तो कोई दूसरा फैसला होगा। तो आई थिंक अगर आप मेरे से कोई पेशन गोई चाहते हैं, पेशन गोई चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया आईसीसी को सबक सिखाने का और बीसीसीआई को सबक सिखाने का। ठीक। तो अब क्योंकि बहुत हो गया, इन्होंने बड़े हमारे साथ हाथ किए हैं। अच्छा। अब श्रीलंका के साथ शुरू हो गए हैं। ये जो गोरे हैं इनके पास कोई गट्स नहीं है, ये खड़े नहीं हो सकते सिर्फ पैसे की हवा में, ये सारा वक्त आगे पीछे होते रहते हैं इंडिया के। तो अब वक्त आ गया कि मेरा ख्याल है कि चैलेंज करने का, इस सारे जो ऑर्डर है ना, जो आईसीसी ओब्लिक बीसीसीआई का ऑर्डर, इसको चैलेंज करने का वक्त आ गया है। चैलेंज जब आप करते हैं तो फिर लॉसेस तो होते हैं उसके अंदर टेम्पररी, और पेनल्टीज भी होंगी, ज़ाहिर है, रूल्स हैं, रूल्स ऑफ गेम है, सब टेम्पररी चीजें होती हैं। बाद में अगर आप हक में खड़े हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, तो किसी न किसी वक्त टेबल्स टर्न हो जाती हैं। इस वक्त मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इंडिया के खिलाफ है। क्रिकेट वो समझते हैं कि इंडिया बड़ा हावी हो गया और इंडिया बड़ी गलत किस्म के फैसले करवा रहा है। इसीलिए अब इंडिया के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक दो बहुत अहम बातें कर रहे हैं। वो तो ऐसी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं दुबई के अंदर जो आईसीसी का दफ्तर है वो तो बीसीसीआई का दफ्तर बन चुका है। ये उनके लफ्ज़ हैं। तो अगर इतनी तनकीद हो रही है तो इसका ये मतलब है वक्त आ गया है इसको चैलेंज करने का। पहले तो ये भी तस्लीम नहीं करते थे लोग। अब इंडिया के अंदर लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है कि बीसीसीआई जो है ये कोई हिंदुत्व एजेंडा चला रही है और दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टाइम आ गया है टू टेक ए स्टैंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शायद कोई कारकर्दगी कर सके। ठीक, अगर वो इंडिया को टेक ऑन करते हैं फॉर बॉयकॉट तो जाहिर है फिर नंबर्स कम हो जाएंगे और इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू गेट इनटू द सेमीफाइनल्स। बट आई थिंक कोई रास्ते हैं और वो रास्ते इख्तियार करने चाहिए और इंडिया को सबक सिखाना चाहिए और आईसीसी को सबक सिखाना चाहिए। देखिए अब पाकिस्तान, मैं बड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सीरीज़ जीतने जा रही है। इससे पहले भी एक सीरीज़ उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जीती। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। जितनी आप सीरीज़ जीतेंगे बिफोर द वर्ल्ड कप उतनी आपकी अहमियत बढ़ेगी, उतनी आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, उतनी व्यूअर्स की ख्वाहिश होगी कि इंडिया पाकिस्तान का क्लैश हो, कि पाकिस्तान आगे बढ़े। तो जहां पाकिस्तान खेलता है तो जाहिर है 200 मिलियन पीपल आ जाते हैं जी, एंड मनी मोर। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा किया फैसला पीसीबी ने कि वर्ल्ड कप से पहले ये गेम्स पाकिस्तान में रखी हैं और वो जो सीरीज चल रही है वो जीत रहे हैं। अब ये दूसरी सीरीज जीतेंगे जी, 7 साल बाद जीत चुके। एक्सीलेंट। सो आई थिंक इसके बाद अब और भी इंटरेस्ट हो जाएगा कि पाकिस्तान खेले, बिकॉज इट्स ऑन अ विनिंग स्ट्रीक। पहले तो ये था नहीं, कमजोर टीम है और नहीं खेलते, ना खेलन की फर्क